अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज सना हमजा एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम द नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ का लेक्चर। आपको पता है कि हमने जो है आजकल स्टार्ट किया हुआ है अपना समर पैक, जिसमें आपने जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ बेटा मैंने आपको आपके टेबल्स लर्न करने के लिए कहा था 11 से लेके 15 तक, और ये वाले टेबल्स जो है वो आप अपने समर पैक में भी करने हैं। ओके, आज जो है हम अपना सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है आपने जो है थोड़ा सा स्कूल में भी पढ़ा था। आप जो है हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि कोई भी एक पूरी चीज है, उसका आप कुछ पार्ट ले लें और उसको उस डिवीजन की फॉर्म में लिखना। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एक चीज है, उसकी 8 स्लाइसेस है, आप क्या करते हैं 8 को नीचे लिख लेते हैं और आपने उसके कितने पार्ट्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इतने चाह रही हूँ कि मैं उसका एक पार्ट ले लूँ, तो ये मैंने इसको ऊपर लिख दिया। तो ये मेरी क्या बन गई? फ्रैक्शन। कि आपने कोई होल, कोई भी पूरी चीज में से उसका कितना हिस्सा लिया, उसको आप कहते हैं कि वो आपका फ्रैक्शन है। क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर कहते हैं जो ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है, और एक होता है नीचे वाला नंबर जिसको आप कहते हैं डिनोमिनेटर। कहते हैं जो न्यूमिनेटर होता है ना, वो बताता है कि आपने कितने पार्ट्स लेने हैं, और डिनोमिनेटर आपको बताता है कि वो इसका फुल में कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, इस चीज को आप कहते हैं कि वो आपका फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? आज जो है हमने सीखना है कि हम हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो हम उसको प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने से पहले ना अगर मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। यहाँ पे ना मेंशन नहीं है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। दो चीजें होती हैं बेटा, लाइक टर्म्स। फ्रैक्शंस में दो तरह की आपके पास फ्रैक्शंस हो सकती हैं, और एक होती है अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का क्या मतलब होता है? जब आपके पास जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो ऐसे डिवीजन के नीचे वाली वैल्यू है ना, वो सेम हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1+8 है, और यहाँ पर भी मैं लिखूंगी 1+8। नीचे दोनों की वैल्यू सेम है ना, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। इसको कहते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, और अगर नीचे जो है वैल्यू डिफरेंट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 1/8 है और यहाँ पे आ जाए 1/4, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको कहते हैं ये अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो अनलाइक टर्म्स को अभी हम नहीं सोल्व करेंगे। आपका जो कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ अभी लाइक टर्म्स तक है। आपके पास फ्रैक्शंस में नंबर दिए दी जाएंगे, किस तरह की फ्रैक्शंस होंगी? लाइक फ्रैक्शंस की। ठीक है, जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, और आपने जो है उसको प्लस और माइनस करना सीखना है। इतना क्लियर हो गया बेटा? चले, अब जरा देखिए, आपने क्या पढ़ा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले कहना है कि पार्ट ऑफ होल, एक पूरा हिस्सा है उसका छोटा सा पार्ट लेने को कहते हैं वो फ्रैक्शन है। उसके बाद फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमिनेटर होता है, एक आपका डिनोमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को कि आपने कितना हिस्सा लिया उसमें से, और डिनोमिनेटर कहते हैं कि वो टोटल उसमें कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है और आपने इसको लिख लेना है। आगे जो है जो बाकी चीजें हैं वो इतनी जरूरी नहीं है। अब हम जो है अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड चीजें, आपको प्लस और माइनस करना आ गई हैं। अब बस जो है ना आपने फ्रैक्शन में प्लस करना है। फ्रैक्शन में प्लस करना भी बहुत आसान है, क्योंकि आपके लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स का मतलब होता है आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1/4 और 2/4। मैंने यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ, आपने लिख लीजिएगा। आपने लिखना है सोल्यूशन, ठीक है, 1/4। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन में क्या आया? 2/4। मैं ना क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना सेम ऐसे ही है, मैं आपको एक प्लस वाला और एक माइनस वाला करवा देती हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्या आया हुआ? 1/4, 2/4। नीचे 4 4 सेम है, आप इसको 2 टाइम्स लिखने की बजाय सिंगल टाइम लिख दिया। क्लियर? ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1। दरम्यान में कौन सा साइन है? प्लस, तो आपने प्लस लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिख देना है। नीचे 4 4 सेम था, तो आपने 4 लिख देना है। ये ना आप 4+4 कर दें। फ्रैक्शन में जो नीचे वाला था ना उसको आप प्लस नहीं करते, तो ये क्या आ गया? 4। और ऊपर वाली वैल्यू में जो भी साइन लगा होगा वो आपने वही लिखना है। पहले आपने लिखा 1, फिर आपने लिखा प्लस, फिर आपने लिख दिया 2। तो ये अब क्या बन गया? 1+2 कितना होता है? 3। गुड। और नीचे क्या आ गया? 4। एंड दैट्स योर आंसर। सिंपल हो गया। तो इस तरह जो है अगर आपको दो लाइक फ्रैक्शंस दी जाए, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब सेम डिनोमिनेटर,
तो आपने उसको एक दो दफा लिखने की बजाय एक दफा लिख लेना है, फिर उसके बाद जो है ना उन दोनों को प्लस कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम जरा एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा कर दिखा देती हूँ। सेम वही प्रोसीजर है, बस प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 12 करवा देती हूँ, ठीक है बच्चों। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सोल्यूशन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 9/11, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे, -5/11, क्लियर। अब नीचे यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, टू टाइम्स लिखने की बजाय क्या लिखूंगी मैं, सिंगल टर्म। मेरे पास बेटा इधर जगह नहीं है, आपने जो है इसके नीचे सोल्व करना है, ओके। स्टेप बाय स्टेप आपने जो है इसको नीचे सोल्व करते जाना है, मैं इसको साइड पे कर रही हूँ। 2 टाइम्स 11 था, मैंने सिंगल टाइम लिख दिया। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 9, फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है, 5, क्लियर। अब 9 में से 5 को माइनस करें, क्या आंसर आता है, 6, 7, 8, 9, 4। ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया आपका 11, सिंपल, ठीक है। और ये आपका आंसर है। अब ये देखिए मैंने आपको पहला भी करवा दिया है और 12 वाला भी करवा दिया, बिल्कुल यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। और ये जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है ना बेटा, ये अब आपने इसको ना कंप्लीट कर लेना है। मैं कल आपकी क्लास लूंगी और आपसे पूछूंगी आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है बच्चों। फिर भी अगर ना समझ आई, आप चाहे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट्स में पूछ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज।